मोस्ट वेलकम टू ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है बीएससी फर्स्ट ईयर में, उसका पहला सेगमेंट है इंस्ट्रूमेंटाइजेशन। उसमें एक टॉपिक है हमारा स्टरलाइजेशन। तो आज हम बात करेंगे स्टरलाइजेशन। तो माइक्रोबायोलॉजी की लेबोरेटरी में देखा जाए स्टरलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। उसमें कोई भी वर्क करेंगे तो वो जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ग्लास वेयर्स हैं, पेटी डिश, फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब या हमारी कल्चर ट्यूब्स जो भी हैं, और हमारे सीजर्स है या जो स्टील हमारे इक्विपमेंट्स हैं, वो सब पूरी तरीके से माइक्रो फ्री होना चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंट्स को, ग्लास वेयर्स को माइक्रो फ्री बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो वो पहला प्रोसेस होता है स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन बेसिक कई तरीके से होता है, ड्राई स्टरलाइजेशन, वेट स्टरलाइजेशन, बाई केमिकल स्टरलाइजेशन एंड लाइट स्टरलाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राई स्टरलाइजेशन की। तो ड्राई स्टरलाइजेशन के लिए बेसिकली क्या करते हैं हम? इसको हम थर्मल स्टरलाइजेशन कहते हैं कि टेम्परेचर के द्वारा किसी चीज को माइक्रोस फ्री करते हैं। तो उसमें हम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यूज करते हैं, हमारा इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोवेव ओवन या ओवन। ठीक है, ये हमारा हॉट एयर ओवन होता है। तो इसमें हीटिंग के द्वारा हम करते हैं। तो अगर देखा जाए ओवन हमारा है स्टील मेटल का बना हुआ होता है। इसके अंदर एक डबल लेयर होता है, आउटर लेयर स्टील की बनी होती है और इनर लेयर स्टीललेस स्टील का बना हुआ होता है। फिर इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर कई चैम्बर्स पाए जाते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर बेस पर हीटर लगा रहता है जो जिसमें कि पाइप्स लगे रहते हैं। उन पाइप से हॉट एयर निकलती है। हॉट एयर जो निकलती है वो यहाँ पर टकराती है और पूरे इस चैम्बर को गर्म कर देती है। तो चैम्बर के जो सेगमेंट है इनको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर इसको जो हम यहाँ से हम जितना भी हमारे ग्लास वेयर्स है या जो स्टील वेयर्स है उसके अंदर रख के इसको हम बंद कर देते हैं। और फिर यहाँ से रेगुलेटर लगा हुआ है, इसको हम टेम्परेचर को 0 डिग्री से 300 डिग्री तक का ये पैरामीटर्स में दे रखा है, जिसको हम यहाँ से रेगुलेटर से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कितने टेम्परेचर के लिए कितना चाहिए। तो अगर हम 170 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं तो हमें अपने ग्लास वेयर्स को 30 मिनट तक समय देना पड़ेगा। 160 डिग्री पे करते हैं तो 1 घंटे का समय देना पड़ेगा, यानी 60 मिनट। और 150 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो हमें 150 मिनट की आवश्यकता होगी। इतने लंबे समय तक रखना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे उतनी चीज़ें स्टरलाइज हो जाएंगी। और इससे मान चलते हैं 98% माइक्रोब्स जो हमारे हैं लगभग पूरी तरीके से हीट स्टरलाइजेशन का रिमूव हो जाते हैं। लेकिन इस ड्राई स्टरलाइजेशन के द्वारा या माइक्रोवेव ओवन के स्टरलाइजेशन में हम प्लास्टिक से बनी चीजें, ऑयल या पाउडर जैसी चीजों को स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं। इसके द्वारा केवल स्टील और ग्लास वेयर को स्टरलाइजेशन किया जा सकता है। अभी ओवन जो है अलग अलग रेंज के आते हैं। ये ओवन जो है लेबोरेटरी के अंदर क्या आता है, इसकी रेंज जो है 0 डिग्री से 300 डिग्री है। दूसरे ओवन हमारे घरों में यूज होते हैं, 150 डिग्री टेम्परेचर तक काम करते हैं। दूसरा हमारा इंस्ट्रूमेंट्स है इस कार्ड ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव के अंदर, ऑटोक्लेव देखा जाए जिस तरह से घरों में कुकर होता है उसी सिद्धांत पे बना हुआ, उसी में काम करता है। तो ये ऑटोक्लेव हमारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 प्रकार के हमारे ऑटोक्लेव हैं। इसमें देख सकते हैं हमारा ऑटोक्लेव जो है, इसके अंदर ये भी स्टील का बना हुआ होता है, सिलिंड्रिकल होता है। इसके अंदर डबल लेयर होती है, ये भी स्टील का बना हुआ होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे ऊपर प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर गेज लगा हुआ है, जिससे पता चलता है इसके अंदर प्रेशर कितना है। और यहाँ पर देख सकते हैं मोटर लगा हुआ है जहाँ से स्टीम जनरेट होती है वाटर के द्वारा, स्टीम जो इसके अंदर जाती है। अब हम इसके अंदर करते क्या, इसको देखते हैं। ये हमारा ऊपर का जिसे कहते हैं टॉप ढक्कन कह सकते हैं इसको, या टॉप फ्लो कह सकते हैं। यहाँ पर एक खुलता है, इस तरीके से सिलिंड्रिकल इसके अंदर होता है। तो जितने भी ग्लास वेयर्स हैं, हमारा कल्चर मीडिया है, पीडीए कल्चर मीडिया है, इसके अंदर हम भर देंगे। यहाँ पर एक रबड़ लगी हुई है, देख सकते हैं हम। और देखिए डबल लेयर, आउटर लेयर और इनर लेयर दोनों स्टील से बनी हुई होती हैं। दोनों के बीच में अगर देखा जाए स्पेस होता है, और उस स्पेस के अंदर ही क्या करते हैं, जो हम अपना सामान रखते हैं, जो भी हमारा आर्टिकल्स हैं, ग्लास वेयर्स हैं, कल्चर मीडियम है, या जो हमारे बाकी चीज़ें हैं, वो इसके अंदर रख कर इसको हम बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद फिर इसके अंदर स्टीम का फ्लो जो है किया जाता है। स्टीम यहाँ से हम वाटर डालेंगे, यहाँ से मोटर से स्टीम जनरेट होगी, इसके अंदर स्टीम भर जाती है। तो हम जनरली वो करने के लिए हम ऑटोक्लेव करने 30 मिनट का समय चाहिए होता है। अब इसका प्रयोग हॉस्पिटल्स में जो हमारी ड्रेसिंग चीज़ें हैं, ड्रेसिंग के लिए पट्टी है, कॉटन है, और दूसरे प्रोसीजर्स है, ऑटोक्लेव किया जाता है। तो इसमें हम माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी के साथ साथ हॉस्पिटल्स में या दूसरी लैब्स में हम जो पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी की है, बायोटेक्नोलॉजी की लैब है, उसका यूज इसमें किया जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स है हमारा ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव के द्वारा हम क्या करते हैं, बिट स्टरलाइजेशन करते हैं, यानी कि आर्द्र
शुद्धिकरण करते हैं, तो इसके द्वारा हम माइक्रोब्स बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं कि इसमें कुछ हमारे माइक्रोब्स होते हैं हीट रेजिस्टेंट होते हैं, तो सब माइक्रोब्स में करने के लिए लंबे समय तक क्या करते हैं, इसको हम टाइमिंग को बढ़ा देंगे ऑटोक्लेव के द्वारा, तो उसमें हम माइक्रोब्स को रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारे दो जो है सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे जो हैं वो स्टरलाइजेशन के मेथड्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो स्टरलाइजेशन करते हैं। अब तीसरी हम बात करते हैं, हमारा एक दूसरा हमारा होता है लेमिनार एयर फ्लो। तो लेमिनार एयर फ्लो जो होता है हमारा माइक्रोबायोलॉजी में यूज होने वाला सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट चैम्बर होता है। उसके अंदर भी हमारे यूवी लाइट लगी होती है, देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा है लेमिनार एयर फ्लो। तो ये हमारा बॉक्स है, यहाँ पर पीछे देख रहे हैं लगा हुआ है, यहाँ पर ये हमारी यूट्यूब हमारी लगी हुई है, यूवी लाइट जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज को जनरेट करती है। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं लाइट के थ्रू, यानी यूवी रेज के द्वारा स्टरलाइजेशन किया जाता है। ये हमारा चैम्बर है, इसके अंदर हम माइक्रोबायोलॉजी कल्चरिंग करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जितने भी काम है, कल्चरिंग, पोरिंग, इनॉकुलेशन, पूरा प्रोसेस के अंदर किया जाता है। तो सबसे पहले कहते हैं कि इसमें जब हम काम करते हैं माइक्रोबायोलॉजी का, पैथोलॉजी का काम करेंगे या फंजाई का काम करेंगे, तो सबसे पहले इस चैम्बर को बंद करके यूवी लाइट को स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के बाद में से 1 घंटे तक यूवी लाइट से स्टरलाइज करेंगे, और काम करने से पहले स्टरलाइज किया तो उसके बाद यूवी लाइट को बंद कर देते हैं, नहीं तो वो हमारी आंखों के ऊपर उसकी लाइट का इफेक्ट पड़ सकता है। उसके बाद इस चैम्बर को हम यहाँ लाइट जला के अपना पोरिंग का, कल्चरिंग का काम कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड थे जिनके द्वारा हम इंस्ट्रूमेंट्स को या माइक्रोबायोलॉजी में होने वाले डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, ग्लासवेयर्स और काम करने के तौर तरीकों को स्टरलाइज कर सकते हैं, माइक्रोस फ्री कर सकते हैं। उससे जो हम इनसे जरूरत पड़ेगी तो उससे क्या होगा कि जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उनका रिजल्ट में शुद्धता, प्योरिटी, ये सब चीजें हमें उपलब्ध हो सकती हैं। तो इसी के साथ आप वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।